हाय क्लास, वेलकम टू पी अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक लिया था विच इज़ मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स हमारी डिटर्मिनेंट से टोटली रिलेट कर पा रही है बिकॉज ऑफ कि जो हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की थी विच इज़ एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। मतलब हम एक बार लिख कर देखते कि हमारा जो लास्ट फार्मूला था वो क्या था। तो हमारा जो फार्मूला था वो कुछ ऐसा दिख रहा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें ब्रीफ तो मिल गया, अगर हमने मैट्रिक्स वाली क्लास ली है तो हमें ब्रीफ तो मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, किन किन चीज़ों का निकाल सकते हैं, क्या सारी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल सकता है। तो हम ये समझ लें कि सारी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल सकता है। एडजॉइंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे वर्क करता है, जो कि 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5 इस फॉर्म में अगर है तो हम मैट्रिक्स पे वर्क कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट उन मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो हम उन मतलब लाइक कोई भी मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसके अलावा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़कर कोई भी मैट्रिक्स हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये स्पेसिफिक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देखते हैं उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा कि 2 × 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो 2 रोज मतलब 1 ये 2 रोज एंड सिमिलरली 2 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स किसकी हो गई, 2 × 2 फॉर्म में। अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मैंने लास्ट भी समझाया था कि जो डायगोनल वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स कि a × d, तो यहाँ हमने लिख दिया a × d, c × b, तो हमने यहाँ लिख दिया -bc। तो आपको यही करना है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूँ। एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है aij इज इक्वल टू a11, a12, a21। हम इसे ऐसे ही डिटरमाइन करते थे। अगर लास्ट क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ पहले लास्ट क्लास मैट्रिक्स वाली ले लीजिए, फिर हम डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी, आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लास्ट क्लास नहीं अटेंड किए या मैट्रिक्स के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पहले मैट्रिक्स को समझें देन डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले इसके डायगोनल वैल्यू लेते हैं। तो मैं अगर ये बात करूँ ए आई जे का डिटर्मिनेंट, या ए आई जे की जगह हम इसे ए 2 × 2 भी या 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल किया किसके, तो इक्वल, तो हमने क्या किया, a11 × a22 माइनस a12 × a21। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है जो हमने फाइंड किया अगर हमें एडजॉइंट ऑफ निकालना है तो। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 12, 3, 4 एंड 2। ठीक है, हमने सिमिलर क्या सीखा है, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 12 × 2 24, सिमिलरली 4 × 3 इट्स 12। तो जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, 12। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो 2 × 2 का था जो बहुत इजीली हो गया। अगर 3 × 3 का है तो क्या होगा। वैसे बेसिकली 4 × 4 भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पर उसके बारे में हम इतना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो मोर ओवर बोर्ड एग्जाम्स में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 × 2 और 3 × 3 मैट्रिक्स से रिलेटेड ही होते हैं, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 2 × 2 का तो हमने बहुत ईजिली निकाल लिया। आई होप दोनों अगर लेक्चर्स आपने लिए हैं तो बिना मेहनत के आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली हम चलते हैं 3 × 3 के। तो हमें क्या करना है, 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए हमें पहले मैट्रिक्स देखनी है। मैट्रिक्स हमें ऐसी मिलेगी क्योंकि 1, 2 एंड 3 रोज, 3 कॉलम्स और 3 रोज। ठीक है, हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको पिक करना है। तो हमने उसको पिक करके यहाँ लिख दिया a1। फिर डिटर्मिनेंट लगाना है। इसको जो चीज़ें दिख रही है ना वो आपको रखनी है, और इसके पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो तो छुप गई हैं, क्योंकि अगर इसकी फेसिंग इस साइड है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड तो वो दिखेगा उसे, लेकिन उसके बैक साइड तो उसे नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिख रहा है ना वो चीज़ें हमें यहाँ लिख देनी है।
तो हमने लिख दिया कि जो हमारा मोड है या एडजॉइंट ऑफ B2 C2 B3 C3। तो अगर इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हमने अभी चेक किया है, इसके जो डायगोनल वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर लो और सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो B2 और C3 माइनस C2 B3 इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए माइनस। सिमिलरली हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है A2। ठीक है, वैसे ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे लेना चाह रहे हैं तो ऐसे भी, बट ये आपको लेनी रॉ में है बेसिकली। यहाँ पर बेसिकली होना मेरा B1 चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर C1, ये वो A1 2 सीक्वेंस में हो गया, तो आपको B1 और C1 लेना है यहाँ पर। तो मैंने B1 लिया। अब अगर मैंने इसको फेस इस साइड दिया हुआ है तो ये सारी जो मेरी वैल्यूज़ है ये वाली भी दिखेंगी, ये वाली भी से दिखेगी, और ये वाली छोड़कर जो यहाँ बच गई ना वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ बच गई वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा A2 A3 C2 C3। ठीक है, मतलब इस लाइन की और इस लाइन की वैल्यूज़ आपको छुपा देनी है। ठीक है, अब सिमिलरली C1 पे गई, मतलब इस पे, तो ये वाली और ये वाली लाइन हम छुपा देंगे। अगर किसी ने सुडोकू खेला होगा तो उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये कैसे सीक्वेंस होता है, क्योंकि सुडोकू में भी हम क्या करते हैं, अगर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके सामने और इसके यहाँ वाली जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें 7 नहीं लिखते बॉक्सेस में। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो भी जगह हो, इस साइड आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी सामने आमने सामने नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर समझ आ गया कि ये हमने कैसे लिखा है B1, अब क्या करना है, आपको जो ये वैल्यू लेनी है मिडिल सेकंड वाली, उसके साथ यहाँ नेगेटिव लेना है और यहाँ पर पॉजिटिव। ये याद रखना है, सेकंड वैल्यू के साथ हमें नेगेटिव लेना है, थर्ड वैल्यू के साथ पॉजिटिव लेना है। वो क्यों, मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर एक बेसिक चीज़ आती है कि जो हमारे प्लेस है, लाइक यहाँ पर प्लेस क्या होगा, तो 1 2, तो 1 + 2। यहाँ पर प्लेस क्या होगा, -3 1। ठीक है, तो 3 1 या 1 3 जो भी हमारे पास 1 3 कर लेते हैं, 1 3 हमारी प्लेसिंग है। तो ये क्या हो गया, पावर पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव। तो हमने चेक पहले ही किया था कि पावर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँ तो B1 वही सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई A2 और C3 माइनस C2 और A3। ठीक है, थर्ड वैल्यू पे गए तो C1 A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया अगर सिचुएशन ऐसी है तो। अब हमें क्या है, एक क्वेश्चन गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो इसको बहुत शांति से देखना, स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझ आ जाएगा। ये कोई इतना टफ था नहीं क्योंकि हम ये पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक वैल्यू लेनी है जो हमारी फर्स्ट प्लेसिंग है, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली। अब मोड लगाना है, तो मोड में क्या करना है, इसके साथ वाली वैल्यू और इसके नीचे वाली वैल्यू हमें छुपा देनी है, तो हमने छुपा दी। हमारे पास क्या बचा, क्योंकि ये तो ख़त्म ये भी ख़त्म, तो बचा क्या, 0 और -1 -5 2 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, माइनस तो ऑलरेडी सिचुएशन का है कि अगर हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। फिर जो हमारी वैल्यू है वो भी है -1। ठीक है, ये -1। अब क्या बोला हमने, इसके साथ वाली वैल्यूज, मतलब जो जिस लाइन में ये बैठा है उस लाइन में और उसके नीचे वाली लाइन में, ये दोनों छुपा के, और बाकी की जो वैल्यू है 0 3 -1 और 0, ये हमें यहाँ लिख देनी है। सिमिलरली नेक्स्ट पे गए तो प्लस का, तो क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का हमारे पास -2, मतलब प्लस तो हमारा सिचुएशन का है ही कि हमारे पास ये फॉर्मूला हमें गिवन है उसका, और माइनस हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू पे गए तो यहाँ पर 0 0 3 और -5 हो गया। अब हमें क्या करना है, 3। अब इनको एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको इस वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 0 अगेन 0 -1 × -5, ये दोनों वैल्यू माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, +5। ठीक है, और ये नेगेटिव तो हमारी सिचुएशन का ही है कि हमें क्वेश्चन, अगर हम सिचुएशन सॉल्व करनी है तो हमारी ऐसी है। ठीक है, यहाँ पर -1, अब इसको आप प्लस भी कर सकते हो। अगेन इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया था, 0 3 × -1 -3, ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, प्लस अगेन यहाँ पर माइनस है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं माइनस कर दो कि हाँ ठीक है यहीं पर ही ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। -2 ब्रैकेट माइनस का 5
सॉरी माइनस का 5 नहीं, 0, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन -0, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आ गया माइनस का 15, यहाँ पर तो आ गया, वैसे तो प्लस हो गया, +1। अब ये ब्रैकेट क्या सॉल्व हो के आ रहा है, तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो के आ रहा है प्लस का 3, -2। -2 कैसे होगा, ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 -0 तो 0 ही होगा, इंटू 2 तो -2 -0, तो ये हमारे पास आ गया -15 +3। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 12, वो भी कौन सा, नेगेटिव। तो हम सिंपली कह सकते हैं पूरे सॉल्यूशन के बाद कि a ऑफ डिटर्मिनेंट इट्स इक्वल टू -12 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं, फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 में कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब एक बेसिक चीज़ समझते हैं, हम इसको कर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमें a की वैल्यू गिवन है 1 4 2 2, और हमें क्या बोला है कि 2 ऑफ a का एडजॉइंट इज इक्वल टू 4 ऑफ a का। तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए क्या करना है वो समझिए पहले कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि पहले तो हमें क्या करना है, 2 ऑफ ए फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑफ ए का मतलब ये है 2 ब्रैकेट 1 4 2 2। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं यहीं लिख देती हूँ कि 2, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई भी स्केलर वैल्यू अगर हमें गिवन है मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इस 2 को हर उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कर लिया, हमारी क्या मैट्रिक्स आ गई, फाइनल हमारी मैट्रिक्स जो आई है वो ये आई है कि 2 4 8 4। आई होप इस चीज़ में किसी को भी नॉर्मल पे डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसने बोला कि इसका एडजॉइंट निकालिए। ठीक है, ट्वाइस करने के बाद तो हमने इसका एडजॉइंट कैसे निकाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 8 -32। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 24। लेकिन वो माइनस का, एक चीज़ याद रखना है, जो ये हमें एडजॉइंट डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो सकता है। इसे हम मोड की तरह कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मोड की वैल्यू है, हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। ठीक है, सिमिलरली अब क्या, दूसरा हमारा जो RHS है वो यहाँ लिखते हैं। तो हमें क्या है, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है a का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, मैट्रिक्स लेनी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 2 4 2। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई, 2 माइनस का 8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो क्या आ गया 4 इंटू -6 इज इक्वल टू 24, वो भी नेगेटिव। तो आई होप ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, सिमिलरली मैं ये लिख सकती हूँ 2a ब्रैकेट 4a। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया। इफ़ अगर मुझे सिचुएशन दे रखी है कि ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में है तो, या 4 मार्क्स में है तो, बट अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में है तो मैं क्या करूँगी, इतना सोल्यूशन करूँगी तो टाइम थोड़ा तो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, इफ़ a इज़ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब अभी हमारी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स थी, तो k a इज इक्वल टू k n अपॉन a। ठीक है, तो n क्या है हमारी मैट्रिक्स, अब k क्या था, तो अगर मैं इसके क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो k इज R2। हमारे पास यही तो था कि मैट्रिक्स ऑफ 2a इज इक्वल टू 4a। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, अगर 2a दे रखा है तो यहाँ पर k की जगह पे 2 पुट किया और यहाँ पर k का स्क्वायर। तो मेरी सिचुएशन क्या बन गई, 2a का डिटर्मिनेंट 2 मतलब 4a। तो यही मेरा क्वेश्चन था। इट मीन्स कि ये चीज़ प्रूफ होती है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट सिचुएशन लूँ कि अगर ये 3 इंटू 3 की है, 2 इंटू 2 की नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम सेम ही चीज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि n जो है वो हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैं सिंपली ये लिख सकती हूँ कि 3a इट्स इक्वल टू 3 की पावर 3a। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ 3 ही हो। ठीक है, यहाँ पर अगर 2a इट्स इक्वल टू 2 की पावर 3,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी होगा तब भी ये चीज़ फुलफिल होगी। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है तो हमारा फाइनल सिचुएशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इट्स इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली 2a का डिटर्मिनेंट इट्स इक्वल टू 8 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास क्यूब मैट्रिक्स क्यूबिकल है, मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो ये होगा, और मैट्रिक्स अगर 3 इंटू 3 नहीं होगा, 2 इंटू 2 है, तो ट्वाइस या फिर उसका स्क्वायर होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमने लास्ट जो मैट्रिक्स में लिया था उसमें एक टॉपिक पढ़ा था इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि ए बी सी डी, अगर ये चार कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट है सी डी ई एफ के इक्वल, तो हमारा जो ए है यही ओनली सी के इक्वल होगा, और ये जो बी है ये ओनली डी के इक्वल होगा, क्योंकि हम इसका कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। बट अगर डिटर्मिनेंट की बात है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 2 इक्वल 2x नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे फर्स्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 2 माइनस 5 इंटू 4 इट्स 20, इट्स इक्वल टू, इसका किया तो 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 18, 2x स्क्वायर माइनस 24। तो ये जो 24 वैल्यू है इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू है, इधर आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। 18 प्लस 24 इट्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो x की, मतलब अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमें ये समझ आया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है बेसिक। ठीक है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वैल्यू इज 6। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 6 पर पॉजिटिव है ये, तो हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। 2 से 6 कैंसिल 3, मतलब हमारी फाइनल वैल्यू जो आई वो कुछ ऐसी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो फाइनल जो वैल्यू है वो √3 हो जाएगी प्लस माइनस में। बस आपको यही लिखना था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने बेसिक डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा कि बेसिक क्वेश्चन हमें दे रखी है चीज़ें, हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है या डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है, तो वो चीज़ है। अब हमें बेसिक नहीं, अब हमें एरिया फाइंड करना है। वैसे तो एरिया हम नॉर्मल फार्मूले से भी फाइंड कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम नॉर्मल फार्मूला तो लगा नहीं सकते कि 1 अपॉन कुछ बेस इनटू हाइट का लगा के हम वैल्यू फाइंड कर ले, या x1 x2 वाला लगा के फाइंड कर ले, तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को x1 x2 x3 y1 y2 y3 हमने कर लिया। तो हम एरिया की जो मैट्रिक्स बनाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो हमने कर लिया। ठीक है, इसको 1 1 1 इसलिए हमने लिया है बिकॉज ऑफ कि हमें मैट्रिक्स क्या चाहिए, 3 इंटू 3 की। ठीक है, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने फर्स्ट जो चीज़ पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, और 1/2 इट्स ट्राइंगल फॉर्मूले में ही है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो हमने बना लिया 1/2 ब्रैकेट 2 0 6 0 4 एंड 3 एंड अगेन रिमाइंडर इज 1 1 1। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आई होप अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, अब तो सिचुएशन हमारी पहले वाली हो गई। चलो नेक्स्ट वन को भी कर लेते हैं। तो 1/2 2 7 1 1 2 3 एंड तीनों में 1 1। ठीक है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। मतलब बेसिकली हमने क्वेश्चन में से अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन बना लिया जिसका हमें आंसर निकालना है। तो हमने ले लिया 1/2। ठीक है, यहीं पर जो हमने पहली वैल्यू ली वो 2 लेनी है हमें, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू क्या है, 2। तो हमने पहली वैल्यू ले ली 2। ठीक है, मतलब इसे तो छोड़ ही देते हैं। 2 अगेन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हाइड कर दो, बचा गया 0
1 3 एंड 1। ठीक है, अगेन माइनस तो 0। अब इसके साथ तो आप कुछ भी वैल्यू लिखो, डजेंट मैटर। अगेन प्लस तो हमारे पास 1 आया। एंड 1 का डिटर्मिनेंट क्या निकालना है, तो ये वाला 1 हमने कंसीडर किया है, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू हाइड कर दो, 6403। ठीक है, 6403। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है, बेसिक जो हम जिस चीज़ से हम सॉल्व कर रहे थे इसे, बस उसी से। तो हमने सॉल्व क्या कर दिया, यहाँ पर ही सॉल्व करके लिख देती हूँ मैं, 1/2। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या है मेरी 2। एंड अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3, क्योंकि प्लस का तो वो था ही वैल्यू, बट हमारे पास फॉर्मूले में भी तो माइनस था। अगेन नेक्स्ट वैल्यू इज 0 एंड नेक्स्ट इज प्लस। ठीक है, तो हमने प्लस किया। अब यहाँ पर आगे तो 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, डजेंट मैटर। 6 × 3 इट्स 18 -0। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया 1/2 -6 + 18। ठीक है, 1/2 × 12। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 6। ठीक है, क्योंकि हमने 1/2 निकाल दिया, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 6। ठीक है, सिमिलरली हम इसकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था और क्या करना था। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी निकाल लिया, इसके बाद देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है या क्या करना है। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें के निकालनी है, कंडीशन वही है, ट्राइंगल ही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो हम एरिया हम कुछ नहीं करेंगे, वही सेम सिचुएशन करते हैं कि 1 के 0, अगेन 4 0 0 2, और जो बाकी की वैल्यूज़ है वो रिमेन रख देंगे 1। ठीक है, तो हमने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है या एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का हमने अभी फॉर्मूला क्या लिया था, 1/, कर देंगे हम, जो भी वैल्यू करनी है हम 1/, कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं कुछ नहीं कर रही, पहले सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, देन जो भी वैल्यू आएगी उसे हम क्या करना है, इक्वल रखना है 4 के, क्योंकि हमें क्या एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 4 हमारी वैल्यू है, चाहो तो आप इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, इससे बेटर है। तो मेरा फाइनल जो डिटर्मिनेंट का आएगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है के 0 1 4 0 1 0 2 एंड 1, ये 0 है यहाँ पर। ठीक है, इट्स इक्वल टू 8। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते थे सॉल्व करने में, के जो इसे दिख रहा है वो ठीक है, जो नहीं दिख रहा है उसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अगेन माइनस तो 0, अब यहाँ तो कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन +1। ठीक है, बाकी की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखनी है वो देख लेते हैं, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ हाइड हो गई, बचा गया 0 2 1 1। ठीक है, तो 0 2 एंड 1 1। ठीक है, नेक्स्ट में चले तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले के, लेकिन एक चीज़ याद रखना, व्हेन वी आर डूइंग इन बोर्ड एग्जाम, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ लिखना है। मैं भी लिख देती हूँ, आई फॉरगॉट दैट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या वैल्यू आएगी एग्जैक्टली। तो हमारी जीरो की सीरीज़ छुपाइए, तो यहाँ आ जाएगा 4 0 एंड 1 1। ठीक है, सिमिलरली 1 की बात हुई तो 4 एंड 0 0 एंड 2, तो यहाँ पे आ गया 4 0 0 एंड 2। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो के ब्रैकेट में 0 माइनस 2 इंटू 1 इट्स 2 माइनस 0 4 माइनस 0 +1 इंटू 8 माइनस 0 इट्स इक्वल टू ऑलरेडी 8। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 2 के, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू आ गई प्लस का 8। ठीक है, और यहाँ पर 8, तो ये हो गया, ये इस साइड जाएगा तो -2 के इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी फाइनल जो k की वैल्यू आई वो क्या आ गया, k इज इक्वल टू 0। आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एलिमेंट है तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब 0 नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, किसे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आई होप आप कर लोगे, बट बेसिक हम इसे समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है और हमें कैसी में वो बनानी है। तो हमने क्या किया, 1/2 ब्रैकेट माइनस का 2 0 अगेन 0 4 0 और के। ठीक है, बाकी की सारी वैल्यू एज इट इज़ 1। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, तो हमने वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं इक्वल 8 लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इक्वल 8 हो गया। अब इक्वल 4 होगा और हम मल्टीप्लाई करके 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करेंगे, तो मैं यहाँ से क्या है ये 1/2 हटा रही हूँ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए वही सेम प्रोसेस, मैंने -2 ले लिया, 4 के एन 1 1। ये डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू अब कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आप सबको आ गई होगी। तो ये वाली यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये हो गया 0 0 एन 1 1। ठीक है, सिमिलरली +1 एंड रिमेन वैल्यू इज 0 0 4 एन के। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ से डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू तो ऑलरेडी 0 के ही 0 हो गया है। तो के की वैल्यू तो कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो कोई और है नहीं हमारे पास चीज़ निकालने के लिए, तो चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी 0 लिख सकते हैं। लेकिन एक ये भी तो हमारे पास है के की वैल्यू के साथ। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने आगे क्या किया, -2 4 माइनस का के। अब ये तो दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो मैंने डायरेक्ट 8 के इक्वल लिख दी। ठीक है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है, आपको स्टेप स्किप नहीं करनी है। अगर फुल मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो ये हो गया +8 -8 और ये प्लस का 2 के, इट्स इक्वल टू 8। अब ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, और अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एरिया वाला जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसकी वैल्यू निकालनी है और उसे लिख देना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइंट 1 एंड 2 एंड 3 एंड 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हम इसका क्या करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास यही सेम 3 वैल्यू है, मतलब हमें कोई एक लाइन और चाहिए, तो एक पॉइंट और चाहिएगा हमें। तो ये हमारा 1 2 हो गया, ये 3 और 6 हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 और 6 हो गया तो इसे x और y ले लेंगे। ठीक है, हमने सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करना है, 1 2 1 3 6 1। एक्स वाई को पहले ले लो, एक्स वाई और 1। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये डिटर्मिनेंट तो ठीक है, अब इक्वल किसके लिखेंगे, तो चलो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं फिर इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, एक्स 2 6 1 1 माइनस वाई 1 3 1 1। आई होप अब तक तो क्लियर हो गया होगा ये हम कैसे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ निकाली यहाँ पर 1 3 2 6, इट्स इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, ताकि एक वैल्यू चली जाएगी, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी, हमें इक्वेशन ही फाइंड करनी है। तो सिंपली मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। स्पेस थोड़ा सा हमारे पास ऑक्यूपाइड है, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो 2 ब्रैकेट x ब्रैकेट 2 -6 माइनस वाई। ठीक है, तो -y हो गया, तो माइनस का 1 हमारे पास है, और यहाँ पर 3 + 1 ब्रैकेट 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया माइनस का 4x, 2 और 6 ये ना, हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा -4x। माइनस इसलिए कि 2 में से हमने माइनस किसको निकाल दिया, तो माइनस हमने निकाल दिया, यहाँ ये हो गया हमारा -4x माइनस का 2y। माइनस बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2y, और ये 0 हो गया, +0 इट्स इक्वल टू 0। तो सिंपली मेरी जो इक्वेशन आएगी वो या तो 2x + y इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसे आगे कैसे भी, इक्वेशन वाला हमने कर लिया है,
अब हम निकालेंगे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर निकालते हैं। माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये दो चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद में देखेंगे एडजॉइंट क्या चीज़ है और कैसे प्लेस करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माइनर निकाला। तो माइनर को हम डिनोट कैसे करेंगे, M11, M12, M21 एंड M22 से। ठीक है, ये हमने डिटरमाइन कर दिए कि हम ऐसे इन्हें डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हमें M11 कौन सी वैल्यू है कैसे पता चले, तो हमें क्या करना है, 11 का मतलब ये वाली प्लेस। ठीक है, तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाली कॉलम, इन दोनों की जितनी भी वैल्यूज़ है उसे हम छुपा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 4। तो 4 ही हमारा क्या है, माइनर है। सिमिलरली अगर नहीं समझ आया तो 2 पर आते हैं। अब 2 के साथ वाली कॉलम कौन सी है, तो ये, और रो कौन सा है, तो ये। तो क्या बच गया मेरे पास, 3। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये मैंने कैसे फाइंड किया है। तो सिमिलरली 2 और ये आ गया 1। ठीक है, अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो C11। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे माइनस का 1 की पावर IJ लेते हैं वैसे तो, पर हम 1 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1। सिमिलरली C12 की अगर मैं बात करूँ तो -1 की पावर 1 + 2। C21 की बात करूँ तो -1, 2 + 1। ठीक है, और C22 की बात करें तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। पर क्या कोफैक्टर -1 की वैल्यू से रिलेट करेगा, तो रिलेट तो करेगा पर आगे भी कुछ आएगा। तो वो आगे क्या है, M11 जो हमने अभी फाइंड किया है। सिमिलरली M12, M21 और M22। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, आगे तो हम आंसर क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 तो प्लस की वैल्यू, तो आंसर इज़ 4। सिमिलरली -1 की वैल्यू 1 + 2 तो माइनस आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो -3। अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी पावर नेगेटिव, क्योंकि हमारा पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर इवन है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और ऑड है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली क्या करेंगे, 1 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1, बट इसके साथ M2 की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर आएगा -2। यहाँ +1 और M22 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो वैल्यू आई वो कुछ कैसी, वो कुछ ऐसी है, एडजॉइंट। ठीक है, हमें वैल्यू जो मिली है वो ये है, 4, -3, -2 और 1। ठीक है, आपको लिखने में मिसप्लेस नहीं करना है, लिखने में वही वैल्यू लिखनी है जो हमने निकाली है, डिटरमाइन की है। ठीक है, और उसी सीरीज़ में लिखनी है, 4, -3, -2 और 1। ठीक है, क्या ये अभी एडजॉइंट हो चुका है, तो नहीं, इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज का मतलब हमने समझा था कि जो अभी रो है उसे आपको कॉलम में कन्वर्ट करना है। मतलब फाइनल जो हमारा एडजॉइंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एडजॉइंट इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये है कि जो हमारा रो है, मतलब 4 और 3 हमारी रो में है, तो इसे क्या है, हमें कॉलम बना देना है। ये अब नेक्स्ट वाला रो क्या हो जाएगा, कॉलम। तो हमारा फाइनल जो एडजॉइंट आएगा वो ये आएगा। मतलब हमने पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, और फिर एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट के लिए हमने क्या लिया, जो कोफैक्टर्स में हमने वैल्यू निकाली है उसकी एक प्रॉपर मैट्रिक्स बनाई, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। अब ट्रांसपोज निकालना हमें तभी आएगा जब हमने मैट्रिक्स वाला टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि हमने उसी में देखा था कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारा तीसरी चीज़ क्या थी, इनवर्स। मतलब माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया, एडजॉइंट देख लिया किसका ट्रांसपोज करके निकालनी थी, अब इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब क्लास शुरू की थी तब हमने क्या किया था, इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था, ए इनवर्स इट्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे क्या नहीं मिला, तो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मैं यहीं निकाल देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली 4 - 6। ठीक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4, और इसको मल्टीप्लाई किया तो -6। फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, -2।
ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और मैंने पहले ही बोला था डिटर्मिनेंट यहाँ मोड नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे पास जो फाइनल ए इनवर्स की वैल्यू आई वो कुछ ऐसी है कि 1/-2, क्योंकि हमारा -2 ही था ना, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 4 -3 -2 एंड 1। अब चाहो तो आंसर यहीं तक भी छोड़ दो, चाहो तो इसको अंदर सॉल्व कर लो। तो अंदर अगर मैं सॉल्व कर देती हूँ तो मुझे वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, -2 प्लस के 1, क्योंकि हमने अंदर डिवाइड किया है तो हमारी क्या है, ये स्केलर वैल्यू है। और हम सबको पता है स्केलर वैल्यू अगर अंदर डिवाइड होगी तो सबके साथ आएगी, हर एलिमेंट के साथ आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब हमने 2 का तो बहुत इजीली कर लिया, अब 3 वाला हम कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सीरीज़ पहले बना लेते हैं कि m1 m2 m3 की वैल्यू हम कैसे डिनोट करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करके। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया m1 m12। अब हमने m12 के बाद 21 लिया था लास्ट में, लेकिन हमारे पास 3 भी है तो हम m13 लेंगे। सिमिलरली m14 अब नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 3 रोज़ के मतलब एक रोज़ या 3 कॉलम ही है, 3 रोज़ 3 कॉलम ही है, हमारी नेक्स्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 22 m23 m31 m32 और m33। ठीक है, ये हमारे माइनर आ गए। अब हम इन्हें फाइंड कैसे करेंगे, 2 वाले में तो हमें पता था कैसे फाइंड करना है, बट अगर 3 दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे। तो 3 वाले में हम क्या करेंगे, सिंपल इसके और इसके साथ वाली रो और साथ वाले कॉलम को छुपा लेंगे, और बाकी की जो वैल्यूज़ है उनको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 8। ठीक है, तो ये 8 ही हमारी वैल्यू है, क्योंकि आगे क्या है -0, तो माइनस करोगे 0 को तो 8 ही आएगा। अगेन m12 की मैं बात करूँ इसकी, तो सेम इसको और इसकी रो को छुपा दिया जाए तो मेरे पास क्या बच गया, -3 और 4, तो ये आ गया -12। और अगेन माइनस का 12 है, 9 × 0 तो ये 0 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, -12। ठीक है, अब 13 आ गया। ठीक है, 13 का m13 के लिए निकालना है, तो m13 मेरा ये है, मतलब ये 7 है, तो m13 मेरा 7 है। तो 7 के लिए क्या करेंगे, ये वाली रो कॉलम और ये वाला रो छुपा देंगे, तो बचा गया ये दोनों। तो मल्टीप्लाई मैंने किया माइनस का मतलब प्लस का 4 माइनस का 18, क्योंकि 9 × 2 इट्स 18। ठीक है, मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, -14। सिमिलरली 21 की बात की तो 21 ये वाली वैल्यू, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छुपा लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने 20 माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 7, तो जो फाइनल वैल्यू आई वो कुछ 27 आई। वैल्यू कितनी भी बड़ी हो प्रोसेस सेम रखना है, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट की लिमिट थोड़ा दे रखी है कि लिमिट इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी हम इसको छुपा नहीं सकते, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। हाँ ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अब m23 की बात करें तो 23 क्या है, ये रहा, सॉरी m22 की बात करें, अब हम इस पे आ गए। m22 की बात करें तो ये वाला हमने छुपाना है, तो ये लाइन और ये वाली लाइन हमने छुपा लेनी है। हमारे पास बचा क्या, 1 and 4 9 and 7, तो 1 and 4 को पहले करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 9 and 7 कितना हो जाएगा, 63, तो हमें सब्ट्रैक्ट होके क्या मिल जाएगा, 59। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो यहाँ तक। अगेन नेक्स्ट पे जाएंगे तो m21 हमें फाइंड करना है, तो m23 करना है, तो ये 0 वाली पूरी रो और कॉलम छुपा लेते हैं। 1 × -1 अगेन -1 -45, तो ये हो गया 46। ठीक है, और वो भी माइनस का। सिमिलरली 3 1 की बात अगर हम करें तो 3 1 की बात करेंगे तो 3 1 यहाँ आ गए हम। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छुपा लेते हैं, 14 और ये तो हो गया 0, तो हमारे पास आ गया 14
माइनस 0 करेंगे तो अगेन 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 2 वाली मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू से तो ये लाइन चुप गई, ये वाली लाइन चुप गई, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, 1 इंटू 0 3 इंटू 7। ठीक है, तो 1 इंटू 0 वाला तो 0 हो गया क्योंकि वो पहला था। अगेन नेक्स्ट वैल्यू जब हमने निकाली तो 3 इंटू 7 इज 21, तो ये 21 पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव 21। अब आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, 1 इंटू 3 मतलब हमारा M33 निकाल रहे हैं हम। M33 हमने निकाला तो फिर सिंपली क्या करना है हमें, 1 इंटू 3 ज़ीरो की वैल्यू है, 1 इंटू 2 इज़ 2 माइनस प्लस 15, तो ये हो गया 17। अब अगर मैं चाहूँ तो को फैक्टर वाली वैल्यू ना निकाल के पहले तो इन्हें प्लेस कर दूँ वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इट्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। 8 माइनस 12 माइनस के 14, ठीक है, 27 59 और 46 14 21 और 17। ठीक है, को फैक्टर वाली वैल्यूज़ में इसलिए रहने दे रही हूँ कि आई होप निकालना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि माइनस प्लस का ही चेंज करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। अब मैं वो बता देती हूँ कैसे चेंज करना है। M11 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी, मतलब -1 की पावर 11 तो इवन नंबर हो गया, तो इसकी वजह से पॉजिटिव रहेगा। अब M12 तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव कर देते हैं। सिमिलरली M13 तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सिंपल 2 1 के पास गए तो नेगेटिव, 2 2 के पास गए तो ऐसा ही रहेगा, 2 3 के पास गए तो नेगेटिव। अगेन हम गए किसके पास, 2 3, तो यहाँ आ गया 3 1 के पास, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 3 2 के पास 5, 3 3 के पास तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकाल देना है ताकि हमारा फाइनल आंसर आ जाए। तो ये हो गया 8 12 माइनस के 14, ठीक है, अब आ गया माइनस के 27 59 माइनस 46, ठीक है। अब यहाँ आ गया 14 21 माइनस का और 17, ठीक है। आई होप डायरेक्टली मैंने कैसे वैल्यू निकाली है, क्या किया है, ये आपको समझ आ गया होगा, इतने भी कोई क्रिटिश नहीं हो, ठीक है। तो हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो 1 अगेन 2 4 0 सॉरी 2 1, यहाँ पर 1 है और 4, क्यों, तो ये वाला 1 मुझे फाइंड करना है, तो हम ये वाली पूरी रो और पूरी कॉलम छुपा लेते हैं, मतलब पूरी रो और पूरी कॉलम छुपा लेते, तो रिमेन क्या बचा वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, माइनस के 5, अगेन ये दोनों चीज़ें मैंने लिखी है, तो माइनस के 5 ये और ये छुप गया, तो माइनस के 3 और 9, 3 और 9 और 0 और 4 प्लस 7, ठीक है, माइनस के 3 2 9 और -1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली 8, ठीक है, तो 1 इंटू 8 8, चाहो तो आप इसको ऐसे ना निकाल कर 5 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 है, ठीक है, प्लस 7। आई होप ये कैसे निकालते हैं अब तो क्लियर हो गया होगा आप सबको, ठीक है। ये हो गया माइनस का, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का 3 माइनस 18, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ आ गया 8 माइनस प्लस 60 प्लस 7 इंटू माइनस के 15, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी हमारे पास 15 इंटू 7 बताइए, तो हमारा 15 इंटू 7 हो जाएगा 105, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 105। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पर हमें 45 बचा है,
45 में हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू है सॉरी, तो ऐड नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 8 को। तो 45 में से ऐड कर देंगे तो हम 37 बचेगा नेगेटिव का। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट है, आपको इसके साथ डिवाइड कर देना और सिंपली लिख देना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अब ए इनवर्स निकालना। आई होप 2 लेक्चर के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि हमने जो ए इनवर्स निकाला ना, अगर हम उसका भी फिर से इनवर्स निकाल दें तो अगेन हमें ए वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली हमने ये देखा कि ए इनवर्स का अगर ट्रांसपोज कर दिया है तो ए ट्रांसपोज का अगर इनवर्स निकालेंगे तो वो भी सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली ए प्लस बी का इनवर्स जब निकाला है वो ए इनवर्स प्लस बी। अब हमने प्रॉपर्टीज़ तो देख ली, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं उनके साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बेसिकली पहली ट्रिक तो हमारी यही है कि जो हम करते आ रहे हैं कि हम इसका पहले माइनर निकालें, फिर कोफैक्टर निकालें, फिर एडजॉइंट निकालें और फिर डिटर्मिनेंट निकालें। क्या हम इसे, पर हम इसकी हेल्प से कैसे करेंगे ये भी तो हमें यूज़ करना है। तो चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियरली। अब हम इसको इसमें कैसे फॉर्म करें, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स विद बोथ साइड, या फिर मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन दिस सिचुएशन या इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बची वो कुछ ऐसी है, ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7a इनवर्स इंटू आई। ठीक है, इट्स इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ चेक करने जाऊँ तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी थी यहाँ पर कि ए इनवर्स इंटू ए इट्स इक्वल टू आई। ठीक है, तो चलो ये वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं हम कितना और कहाँ यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या मैं फर्स्ट में ही यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू क्या है, ए इंटू ए डॉट ए इनवर्स। तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ, आई। सिमिलरली ये दोनों है तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ 5i। ठीक है, प्लस अगर आप किसी भी वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो अगेन हमें वो वैल्यू ही वापस मिल जाती है, बिकॉज ऑफ कि जो आई है वो हमारा 1 है, और हम अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें 2 ही मिलता है। सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो ये हो गया ए आई, अगेन ए ही हो गया अगर आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स। ये मेरी फाइनल वैल्यू मुझे मिल गई आफ्टर इन्वर्सिंग, इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद 0। तो मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को बिना कुछ पुट करे, बिना कुछ करे हुए मैं सिंपली इस वैल्यू को ये लिख सकती हूँ। मतलब अगर इन्वर्स वाली वैल्यू मैं इस साइड रहने देती हूँ और बाकी वैल्यूज़ को मैं दूसरे साइड ले जाती हूँ। लेट्स सी कि जो यहाँ पर 7a इनवर्स इट्स इक्वल टू, ये वैल्यू मैं इस साइड ले गई तो मेरे पास आ गया 5i माइनस ए। मतलब मुझे पूरा एडजॉइंट माइनर और ये सब निकालने की जगह पे मैं अगर चाहूँ तो डायरेक्ट इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब उतना नहीं करना पड़ेगा, तो ये छोटा प्रोसेस हो गया मेरे लिए। तो मैंने सिंपली क्या किया, पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व कर ली। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 5 0 0 एंड 5। ठीक है, माइनस मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, तो 3 माइनस 1 1 एंड 2। ठीक है, ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया। चलिए हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं इसको। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लिया, 7a इनवर्स इट्स इक्वल टू 5, और हमने मैट्रिक्स में देखा था कि जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन सेम होगा, तो 5 माइनस 3 इट्स 2। ठीक है, 0 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, और 0 -1 यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया 1, और 5 में से 2 गए तो यहाँ आ जाएगा 3। और मुझे फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 2/7। क्योंकि वैसे तो आगे 1/7 आता, बट वही है कि हमारी स्केलर वैल्यू है, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी 3/7। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, बिना एडजॉइंट, बिना माइनर, बिना
को फैक्टर निकाले हुए मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया है कि किसकी हेल्प से करना है, तो इसकी हेल्प से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने बोला कि हम आप क्या है, अभी तक हमने मैट्रिक्स देखी, इक्वेशंस, अब कैसे इक्वेशन से मैट्रिक्स बनेगी वो आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या कर लिया, मैंने दो मैट्रिक्स ले ली फटाफट से, 2 5 3 2। ठीक है, और इनकी एक कॉलम मैट्रिक्स ले ली x इंटू वाई। ठीक है, इट्स इक्वल टू 1/7। ठीक है, आपको इसमें फाइंड भी क्या करनी है, तो फाइंड अगेन ए इनवर्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें, हम वही कर रहे हैं क्योंकि उसी में डिटर्मिनेंट और ये सब होता है। तो हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं अगेन इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या ये वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो हम क्या करते थे, रॉ और इसकी कॉलम, तो मैंने क्या किया 2x प्लस 5y, तो यही है हमारा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने सिंप्लीफाई क्या कर लिया, सिंपली इस इक्वेशन को a, इसे x और इसे b मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a इनवर्स की फाइंड करनी है। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स माइनस के b, मतलब a इनवर्स इंटू b। ठीक है, आप सिंपली a इनवर्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो सिंपली आपको इसमें कुछ और नहीं करना, आपको a इनवर्स की वैल्यू यहाँ फाइंड करके यहाँ पुट करनी है और फिर हमें नई इक्वेशन डेवलप करनी है, यही था। अब इनवर्स निकालना मैं फिर से नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इनवर्स हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन में एक बार बता देती हूँ कि a इनवर्स की वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया है, क्या है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी a इनवर्स की वैल्यू क्या आई, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू बतानी है, तो a इनवर्स की पहले मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो a इनवर्स के लिए मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड देन एडजॉइंट की बात करेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, a इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 इंटू 15, 4 माइनस 15। ठीक है, तो 4 माइनस 15 मैंने निकाल लिया, मेरा फाइनल आंसर आ गया 11। ठीक है, अब एडजॉइंट की बात करते हैं। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट के लिए हमने क्या क्या निकालना था, माइनर और कोफैक्टर्स। तो माइनर के लिए हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 2, पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगी कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें इसे हाइड करना है और इसे निकालना है। सिमिलरली इस पे आ गई तो 3। ठीक है, और इसकी बात कर रहे हैं तो 5, और इसकी बात कर रहे हैं तो अगेन 2। ठीक है, अब माइनस साइन कर लेते हैं, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब इसका ट्रांसपोज हमें करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करके वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 2 माइनस 3, अगेन वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 और माइनस 5 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/11 जो कि माइनस का 11 है। ठीक है, इट्स इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे 1/3 के लिए, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या थी, तो 1/1 और 7। ठीक है, अब इसे हम कैसे क्लियर करते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, ये हमारी रो और ये हमारे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 35। ठीक है, सिमिलरली आ गया -3 और -3 और -14। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, -4 और -14। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस आना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सॉल्व करके देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा, क्या सॉल्व होगा। तो हमने आगे जब सॉल्व किया इसको, तो इसकी वैल्यू आ गई सिंपली हमारे पास 33 माइनस के 33। ठीक है, आना तो इसका भी चाहिए माइनस के 11। फॉर सम रीज़न मे बी प्लस माइनस में कुछ क्वेश्चन हमने लिखने में गड़बड़ कर दी, यहाँ पर है -1 -11 सॉरी।
ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आई एक्स की वो एक्स इज इक्वल्स टू -33/11 है। मतलब हमें जो फाइनल मिला वो 3 और 1 था। तो हमारी एक्स की वैल्यू सिंपली क्या हो गई 3 और वाई की वैल्यू क्या हो गई तो 1 हो गई। बस यही आंसर है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स करना है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इक्वेशन मेज़र करूं और ए की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरी एक जो बनेगी वो कैसी है, 2 - 3 +3 3 2 और -4 1 1 और -2। ठीक है, और अगेन हमारा जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड इट्स इक्वल टू 11 -5 -3। ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो अभी हमने यूज़ किया वही करना है। अब देख लो ए की वैल्यू ये भी वही है और ये भी वही है। अगर ये अलग हो तब आप पूरा प्रोसेस सेम नहीं कर सकते, तब कुछ बदलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए, ये एक्स और अगेन बी। और फिर हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहीं रहने देनी है, इक्वल में लेके जाना है ए इनवर्स माइनस बी। और इनवर्स की वैल्यू अगेन आपको फाइंड करनी है और बहुत अच्छे से यहाँ पुट करके एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि a इज़ इक्वल टू दिस ए इनवर्स हैंस द सॉल्विंग दिस। तो क्या ये वैल्यू सेम है, हमें वही सेम प्रोसेस करना है। तो हमने किया 1 2, ठीक है, 1 -1 1 और 1। ठीक है, अगेन थर्ड में गए तो हमारे पास आ गया 1 -3 और 1। ठीक है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब सेम आगे चलें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ गई 4 0 और 2। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं चेक करूं या मैं देखूं ए और ए इनवर्स में, तो क्या मुझे ये नज़र आ रहा है कि ए वाली जो मेरी वैल्यू है ये वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये ट्रांसपोज है। तो मैं सिंपली यहाँ लिखूँगी कि ए जो मुझे गिवन है और ए ट्रांसपोज मुझे मिला है, मतलब मुझे इक्वेशन से मिला है। तो ये आ गया एक्स जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, सिमिलरली एक्स इट्स इक्वल टू बी। तो जो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बी। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ जो हमने ऊपर देखी उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो एयर ट्रांसपोज का इन्वर्स है वो इक्वल है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो पहले कुछ भी निकाल लो। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ए इन्वर्स निकाल चुकी हूँ तो आप सिंपली ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इनटू बी निकाल लीजिए, फाइनल वैल्यू तब भी बी की मिल जाएगी। मतलब हमें एक्स वाई जेड निकालना है तो एक्स वाई जेड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया उस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, इक्वेशन से ए और बी दो मैट्रिक्स फॉर्म की, एक्स वाई की वैल्यू निकाली। फिर हमें 3 × 3 की मिल गई, तो 3 × 3 वाले में हमने क्या किया, सिंपली ए एक्स और बी तीन स्टेप्स हमने निकाले और एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी निकाल ली। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है चेंज, सिंपली ए इनवर्स निकालना। अगर बहुत अच्छे से मैट्रिक्स में सीख लिया है या हमने जो अभी पढ़ा उसमें भी समझ लिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, कोई इतनी है मेहरबानी या कुछ नहीं करना है। अब हमारे पास अभी तक सिंगल सिंगल मैट्रिक्स थी, अब डबल मैट्रिक्स है, अब क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रोडक्ट सॉल्व होगा इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं वही कर, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो अगेन फर्स्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, -4 +4। ठीक है, पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने किया -4 +4 और उसके बाद में आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो +8। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पे गए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 क्या हो गया, +4 -8
ठीक है, प्लस का 4। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पे गए तो हमारे पास आ गया माइनस का 4, माइनस का 8, ठीक है, और प्लस का 12 हो गया। अब अगेन नेक्स्ट पे गए तो नेक्स्ट माइनस का 7, प्लस का 1, प्लस का 6। नेक्स्ट पे गए प्लस का 7 और प्लस के 7 से हो गया 2, माइनस के माइनस का 3, प्लस का 3। ठीक है, अगेन गए तो माइनस का 7, माइनस का 2, प्लस का 9। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट में गए तो हम गए 5, -3, -2। ठीक है, अगेन माइनस का 5, माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 और माइनस का 1। ठीक है, 5, 6 और -3। ठीक है, इट्स इक्वल टू, इक्वल क्या हो जाएगा तो 8, 0, 0, अगेन 0, 8, 0, 0 एंड 8। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये आई हो गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो हमारी जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो मैं इसे सिंपली ये लिख सकती हूँ, इट्स इक्वल टू 8i। ठीक है, 8i मैं सिंपली इसे लिख सकती हूँ। बट ये मल्टीप्लाई जो है वो किसके है, तो मल्टीप्लाई पहले हम निकाल लेते हैं किस वैल्यू के मल्टीप्लाई है। अगर मैं इन दोनों से इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मैंने इक्वेशन निकाली 1, माइनस के 1, 1, 1 माइनस का 2, सॉरी माइनस का 2, माइनस का 2, मतलब ये भी मल्टीपल तो a इंटू बी का ही है ना, 2 वैल्यूज़ का मल्टीपल ये है। ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ मिल गई कि 2 और सेकंड है 2, 1, 3। ठीक है, अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, x, y एंड z इट्स इक्वल टू 4, 9 और 1। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या कर लिया, अब इसे कर लेते हैं वैल्यू कि a x इज़ इक्वल टू b। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a इनवर्स x की। ठीक है, तो अब x की वैल्यू के लिए यहाँ क्या पुट करें, तो हमने सिंपली क्या ले लिया, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, a की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू b इनवर्स 8 इंटू ए, या फिर कुछ भी कर लें। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया इसका, ठीक है सॉरी बी, क्योंकि हम ऊपर चेक कर लेते बी और सी की वैल्यू क्या है। तो ये वाली वैल्यू बी के इक्वल है, अगर मैंने ए इंटू बी किया है तो बी के इक्वल है, अगर मैं सिचुएशन देखूँ तो बी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, इसे तो मैंने बी ले लिया क्योंकि ये बी के इक्वल था, बी एक्स इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से मैं b की वैल्यू निकालूँ तो b इज़ इक्वल टू 8 a इनवर्स। ठीक है, तो 8 a इनवर्स हो गया। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, x इज़ इक्वल टू बी इनवर्स यहाँ निकालना है। ठीक है, बी इनवर्स मुझे यहाँ निकालना है, तो या तो मैं ए इनवर्स निकाल लूँ इससे या बी इनवर्स निकाल लूँ। अगर मैंने बी इनवर्स निकाला तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई 1/8a। ठीक है, तो बट मुझे क्या चाहिए, x इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। ठीक है, मुझे फाइनल वैल्यू भी यही चाहिए कि बी इनवर्स और सी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ कर लिया बी इनवर्स और सी। ठीक है, तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/8 a c, मतलब a इंटू सी की वैल्यू अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ मैं, x y और z की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। मुझे a इनवर्स के लिए मेजर माइनर
को फैक्टर और ये सारी वैल्यूज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, डिटर्मिनेंट और ये सब मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके भी किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, बस मुझे एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यहाँ पर एक्स वाई जेड बताना है। अब बाकी का प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, अब तो मुझे पता चल गया है। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक हमारा बच गया। जो आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, हमें एक्स मतलब अभी तक हमें इक्वेशन गिवन थी, अब अगर इक्वेशन नहीं गिवन है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, ये वैसे सिचुएशन तो हम पहले भी कर चुके हैं बट अब फिर कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 इफ़ एवरी मल्टीपल थर्ड नंबर, मतलब ये सिचुएशन सुनी हुई तो है, हम ले लेते हैं लेट्स। ठीक है, फर्स्ट इज एक्स, मतलब फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड नंबर की अगर मैं वैल्यू लूँ तो सेकंड नंबर मेरा क्या है, सेकंड नंबर मेरा वाई। इक्वेशन बनानी है हमें, कोई नंबर वैल्यू लेनी है, तो हमने ले लिया एक्स वाई और थर्ड मेरा क्या है, जेड। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सिचुएशन क्या ली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, मेरे तीनों 6 है, तो मैंने 6 ले ली तीनों वैल्यूज़ की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ 6 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड में क्या बोला, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड एडेड बाय द नंबर टू इट, ठीक है, वी गेट 11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड नंबर ऐड करना है और थर्ड नंबर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 11। अगेन बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स प्लस फर्स्ट और थर्ड नंबर, फर्स्ट हमारा एक्स और थर्ड नंबर हमारा जेड। ठीक है, डबल ऑफ द वाई मतलब 2y मिलेगा हमें। तो हमारी सिचुएशन क्या आ गई, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। अब इसने क्या बोला, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिक एंड फाइंड द नंबर यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है या कुछ भी करना है, सिंपली हमने इसे ऐसे तो निकाल लिया। अब अगर इसकी मैट्रिक्स हमें बनानी है तो हमारे पास इक्वेशंस देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और ये हमारी थर्ड। ठीक है, ये इक्वेशंस हो गई। अगर हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करना है तो हमें क्या करना होगा, देखो फर्स्ट में तो आ गया 1 1 1। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन से, अब इस इक्वेशन पे x की कोई वैल्यू नहीं तो 0 1 3, तो 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, x y और z अब इक्वल किसके होगा, 6 11 और 0 के। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया है। अगर एक्स वाई जेड की पूछी जाए कि हाँ वैल्यू फाइंड करनी है अलजेब्रिक की, तो वही सेम प्रोसेस हम करते आए हैं, वही करेंगे। सिमिलरली ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, सॉरी एक्स हमारा एक्स है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए इन्वर्स इंटू बी करना होगा। जो इन्वर्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और हम इजीली फाइंड अप कर सकते हैं, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए अभी तक। एंड अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, और नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि कहाँ समझ नहीं आया और क्या समझ नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच।